बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी वालिदैन हैं वो यही चाहते हैं कि उनकी औलाद एक कामयाब हो, उसका बड़ा नाम हो और वो अपने लिए एक खुशहाल ज़िंदगी का प्लेटफॉर्म मुहैया कर सके। इसी ज़िम्न में वालिदैन पूरी की पूरी ज़िंदगी अपनी सर्फ कर देते हैं, मुश्किल और घुटन रास्तों का इंतखाब करते हैं और अपनी औलाद को बेहतर से बेहतर ज़िंदगी देने के लिए, खुशहाल ज़िंदगी देने के लिए वो सारी की सारी कुर्बानियाँ देते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो इन सारी कुर्बानियों के बावजूद अपनी औलाद के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रहे होते हैं। आप अगर अपने बच्चों को बहुत अच्छी कोठी बना के दे देते हैं, बंगला बना के दे देते हैं, अच्छी गाड़ी लेके दे देते हैं, तो मेरी नज़र में ये आप उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। यकीनन आपको करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको अपनी औलाद को एजुकेशन देनी चाहिए, तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना चाहिए, आपको शऊर देना चाहिए। अगर आप अपनी औलाद को शऊर नहीं देते, अपनी औलाद को सक्सेसफुल नहीं बनाते, अपनी औलाद को आप कामयाबी के रास्ते नहीं दिखाते, तो ये सारी की सारी चीज़ें उनके कल के लिए वबाल जान बन जाती हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी औलाद बेहतर हो, तो आप उनको रोज़गार दें, आप उनको रोज़गार मुहैया करने के लिए मिचोर इंसान बनाएं। अगर आप अपने बच्चों को मिचोर नहीं बनाते, उनकी डांट टपट करते रहते हैं, और मैं तो ये बिल्कुल देखते कि बड़ा परेशान होता हूँ कि हमारे यहाँ वालिदैन अपने बच्चों को हर वक्त डांटते हैं, हर वक्त उनके पीठ के पीछे बातें करते हैं और उनको डीमोरल करने के लिए हर वक्त बच्चे यही सुन रहे होते हैं कि जी वालिद साहब नाराज़ हैं, और वो कभी भी हम अपने वालिद को राज़ी नहीं कर पाते। जब वालिदैन इस तरह से अपनी औलाद को टार्चर करते हैं, वालिदैन जब इस तरह से अपनी औलाद को डीमोरल करते हैं, वो तो औलाद क्या करती है, वो मायूसी का शिकार हो जाती है, एहसास कमतरीत उसके अंदर आ जाता है। आप अपनी औलाद के, अपने बच्चों के अच्छे काम में उनको अप्रिशिएट करें, आप उनको अच्छा कहें, उनको हिम्मत और हौसला दें ताकि वो इससे बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। अगर आप उनकी टांगें खींचेंगे तो ज़माना तो वैसे भी टांगें खींच रहा है। अगर घर से भी आप वालिदैन भी औलाद की टांगें खींचना शुरू कर देगी तो यकीनन वो परेशान हो जाएगा, और वो अगर अच्छे रास्ते का इंतखाब कर भी ले तो वो उससे बैक हो जाएगा, उससे वो वापसी पलटना शुरू हो जाएगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप, जो मैं पहले भी बता रहा था, कि मटेरियल देने के बजाय आप उसको इस काबिल बनाएं कि वो अपने लिए खुद एक बड़ा अच्छा घर बना सके, वो अच्छी अपने लिए गाड़ी ले सके, वो अपने कल के लिए अच्छा एक मुस्तकबिल बना सके, अपना एक इज़्ज़त और मकाम माहौल इस माशरे के अंदर बना सके। अगर ये सारी चीज़ें आप करके देंगे उसको, तो उसको क्या कदर होनी है, वो तो इसको मैनेज ही नहीं कर पाएगा। एक तो आपने उसको शुरू से ही आपने उसको डीमोरल किया हुआ है कि तू किसी काम का नहीं है, नखट्टू है और नकारा है, तेरी तो अपने गली मोहल्ले में दो कौड़ी की इज्जत नहीं है। तो ये वो सारी चीज़ें उसको पहले से डीमोरल कर रही होती हैं, और ऊपर से आप वही सारी चीज़ें आप उसके गोद में डाल देते हैं, तो वही बच्चा जो है तो वो उन चीज़ों को संभाल भी नहीं सकता जो आपने अपने खून और पसीने से कमाई होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आप बजाय बच्चों के लिए बहुत सारा कुछ जमा करें, एसेट्स बनाएं, उनकी प्रॉपर्टीज़ बनाएं, उनके लिए गाड़ियाँ बनाएं। आप अपने बच्चों के लिए उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें, उनके अंदर शऊर पैदा करें, उनको हिम्मत और हौसला दें, उनकी जुर्रत बने। जब आप ही उनकी हौसला शिकनी करेंगे तो वो उनके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा, उनके लिए रास्तों का इंतखाब करना मुश्किल हो जाएगा, वो बेहतर रास्तों की तरफ जाने का सोचेंगे भी नहीं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि वालिदैन जो है वो अपने बच्चों की टांगें खींचते हैं, वो कुछ भी करना चाहते हैं तो वो वालिद कहना शुरू कर देगा, वालिदा कहनी शुरू कर देगी, तूने पहले तो ये किया था, उसमें तुझे नुकसान हुआ, अब ये करना शुरू कर दिया तूने, अब देखना ये सारे पैसे यहाँ पे गंवा बैठेगा। ये अब उसको कोई कदम उठाने नहीं दिया जाता। तो यह याद रखिएगा कि अगर वो किसी मैदान में उतरता है तो उसको उतरने दें, वो एक बार गिरेगा, 5 बार गिरेगा, 10 बार गिरेगा, आखिर समझ जाएगा। और इंसान ठोकरें खाए बगैर नहीं बनता। अगर आप ये समझते हैं कि आपका बच्चा बेहतर हो, उसका अच्छा मुस्तकबिल हो, तो उसको ठोकरें खाने दें, उसको पिसने दें। बगैर पिसने के इंसान कुछ नहीं बनता।
उसके अंदर सलाहियतें नहीं पैदा होती, वो हालात का इदराक करना नहीं जानता। जब मुश्किल हालात से गुजरेगी आपकी औलाद तो जाके उसको एहसास होगा कि मुश्किल हालात क्या होते हैं और पैसा कमाना क्या होता है, और उसकी कदर भी जान लेगा। इसलिए आप बजाय उसके कि आप बहुत ज़्यादा आप उनके लिए प्रॉपर्टीज़ बनाएं, आप उनकी सोशल लाइफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, आप उनकी मॉरल स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करें, आप उनको बेहतर माइंडसेट दें, अच्छे मुस्बत सोच दें और उनके हिम्मत और हौसला बढ़ें ताकि वो मूव करें और अपने लिए खुद कुछ करें। अगर वो अपने लिए खुद कुछ करेंगे तो उसकी उनको कदर भी होगी, उसका एहसास भी होगा और वो बेहतर तरीके से खुद कुछ कर सकते हैं। आप अगर उनके लिए कुछ करेंगे तो आप कल अपने बुढ़ापे में जाके अपनी औलाद से गिले शिकवों के अलावा कुछ नहीं होगा आपके पास। इसलिए अपनी औलाद को इस काबिल बनाएं कि वो खुद कुछ करें। इसलिए आप उनकी हिम्मत और हौसला बनें। आप जब उनको मोटिवेट करेंगे, उनको हिम्मत और हौसला देंगे तो यकीनन उनके अंदर एक जान आ जाएगी, एक कुव्वत पैदा होगी कि मैं भी कोई चीज़ हूँ और मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इनिशिएटिव लेंगे ताकि हम अपने सोसाइटी को चेंज कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।